हेलो कोजी कप्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं तुम्हें एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो जंप स्केयर से नहीं बल्कि स्लो फेयर, साइलेंस और एक बच्ची की आवाज़ से डरते रहना सिखा देती है। सो ग्रैब योर कोजी कप, लाइट्स थोड़ी डिम कर लो बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इंसिडेंट्स अराउंड द हाउस बाय जॉश मिलरमैन। ये कहानी सुनाई जा रही है बेला के पर्सपेक्टिव से। बेला सिर्फ 8 साल की है और बेला के लिए सबसे नॉर्मल चीज़ दुनिया की ये है कि उसके बेडरूम के क्लोजेट में कोई रहता है। बेला उसे कहती है अदर मॉमी। अदर मॉमी बेला के साथ हमेशा से थी, इतनी पुरानी कि बेला को याद ही नहीं है कब से। और हर बार वह बेला से सिर्फ एक सवाल पूछती है, कैन आई गो इनटू योर हार्ट। बेला के पेरेंट्स हैं मॉमी, जिनका नाम अर्सला है, जो अंदर से धीरे धीरे टूट रही हैं। उनकी मेंटल हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं है। डैडो, जो लॉजिकल रहना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें लॉजिक से बाहर होती हैं। शुरू में पेरेंट्स सोचते हैं शायद बेला का इमेजिनेशन होगा, बट फिर अदर मॉमी क्लोजेट से बाहर आने लगती हैं। यहाँ अदर मॉमी से मतलब है एक ऐसी एंटिटी जो कितनी खतरनाक है किसी को अंदाज़ा नहीं है। बाथरूम में, कॉर्नर्स के पीछे, कभी किचन में, कभी घर के बाहर भी। और तब उन्हें समझ आता है यह बेला की इमेजिनेशन नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है। डर के मारे फैमिली अपना घर छोड़ देती है और वो अपने फ्रेंड्स डैन और अमेंडा के घर चले जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अब अदर मॉमी उनके हाउस से कनेक्टेड नहीं है बल्कि उनसे कनेक्टेड है। अदर मॉमी उनके साथ आती है। अब इंसिडेंट्स उनके फ्रेंड्स के घर पे होने लगते हैं। लाइट्स फ्लिकर करना, एक एंटिटी की प्रेजेंस फील होना। डैन और अमेंडा इन सब से इतना डर जाते हैं कि वो फैमिली को घर से निकाल देते हैं। अब फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक जगह बची है, ग्रैंडमा रुथ का घर। ग्रैंडमा रुथ बेला की ग्रैंडमदर है। यहाँ एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो जाता है। पेरेंट्स लड़ने लगते हैं, दीवार क्रैक होने लगती है, प्रेजेंस फील होती हैं एंटिटी की, लाइट्स फ्लिकर होती हैं, चीज़ें लेविटेट करती हैं, काफ़ी सारी स्कैरी चीज़ें होती हैं जिससे बेला डरती है। पेरेंट्स डरते हैं और पेरेंट्स के रिश्तों में दरार आने लगती है। ग्रैंडमा रुथ डिप्रेशन में चली जाती हैं। अर्सला की मेंटल हेल्थ और भी डिटोरिएट हो जाती है और बेला ये सब देख रही थी। एक 5 साल की बच्ची के लिए ये सब बहुत मुश्किल था देखना। पर हमें तब समझ आता है यहीं पर कि एक हॉरिफाइंग ट्रुथ ये है कि अदर मॉमी सिर्फ एंटिटी नहीं है, ये एंटिटी फैमिली के सीक्रेट्स, गिल्ट और बिट्रेयल जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पे फीड करती है। पेरेंट्स के बीच के सीक्रेट्स, उनके रिश्ते में क्रैक, सब कुछ उसे खिला रहा है। तब फैमिली एक आदमी को भी हायर करती है जिसका नाम होता है ब्रायन। ब्रायन वो खुद को सुपरनैचुरल पेस्ट कंट्रोल बोलता है। कहता है वो रिलीजियस लोगों के साथ काम नहीं करता और एंटिटी को ट्रिक करके निकाल सकता है। पर जो चीज़ घर के रूल समझती ही नहीं, उसे ट्रिक कैसे करोगे? ब्रायन फेल हो जाता है और इसके बाद से वॉयलेंस और भी बढ़ जाता है। एंटिटी और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अदर मॉमी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पेरेंट्स के रिश्ते के बीच में और दरार आती है, फाइट्स और बढ़ जाती हैं। इस सब के बीच में डैडो बेला को हमेशा ही एक बात कहते थे, अगर कोई भी चीज़ तुमसे बोले कैन आई गो इनटू योर हार्ट, तुम हमेशा नो कहना। बेला, तुम हमेशा नो कहना। पर लास्ट मोमेंट में जब बेला बिल्कुल अकेले हो जाती है, जब पेरेंट्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं, अदर मॉमी ओवरटेक कर जाती है, अदर मॉमी जीत जाती है। बेला सारी बातों से तंग आकर हाँ कह देती है।
लास्ट पेजेस में बेला एक जगह डिस्क्राइब करती है, एक बहुत बड़ा खाली स्पेस जो घर नहीं है, जो होम नहीं है, और वहीं पर अदर मॉमी रहती है। ये स्पेस है बेला के अंदर। बेला कहती है आई एम बेला, पर हम समझ जाते हैं बेला अब सिर्फ एक आवाज़ है। उसकी आइडेंटिटी धीरे धीरे गायब हो चुकी है और अदर मॉमी ने उसके शरीर के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। ये स्टोरी इसलिए स्कैरी नहीं है क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर्स हैं। ये स्टोरी इसलिए स्कैरी है क्योंकि ये दिखाती है कि ट्रॉमा, सीक्रेट्स और अनस्पोकन पेन कभी कभी सबसे डेंजरस चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हें स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो इंसिडेंट्स अराउंड द हाउस डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें ये कोजी डार्क नरेशन पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगी तुमसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक स्टे कोजी एंड स्टे क्यूरियस।